श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों का अधिकार केवल कर्म करने में होता है, उसके परिणामों पर नहीं। फल की इच्छा या चिंता करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अपने दायित्व के प्रति पूर्ण समर्पण और निष्काम कर्म की भावना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कभी कभी आप में से कई सारे लोग सोचते होंगे कि ईश्वर ने सबको एक समान क्यों नहीं बनाया, उसने सबको एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी। किसी को भगवान ने अमीर बनाया है और किसी को गरीब, किसी की लाइफ में सुख दिए हैं तो किसी की लाइफ में दुख। ऐसा क्यों है? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। ईश्वर ने ऐसा इसलिए नहीं किया है क्योंकि सभी के कर्म एक समान नहीं हैं, इस वजह से उनके परिणाम भी एक समान नहीं हैं। यह बात हम आज इस कहानी कर्म का खेल के द्वारा जानेंगे। एक दिन एक अमीर आदमी भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए मंदिर गया। इस अमीर आदमी ने बहुत ही महंगे जूते पहन रखे थे और उसने ऐसा भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि वह अपने कीमती जूते वहां बाहर छोड़कर चला जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में भी नहीं जा सकता था और उसे ऐसे ही बाहर छोड़कर वह जाना भी नहीं चाहता था। अब वह क्या करे क्या ना करे, वह बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी से बात की। अमीर आदमी ने उस भिखारी को अपने जूते संभालने के लिए दे दिए। भिखारी भी उसके जूते संभालने के लिए राजी हो गया। फिर वो अमीर आदमी अंदर मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया। पूजा में बैठे बैठे उस अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि भगवान ने कैसी अजीब दुनिया बनाई है। ये मेरे जैसे कई लोगों को पैरों में कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। वो अमीर आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया, आपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी। फिर उसने मन ही मन तय किया कि यहाँ से वापस जाते समय वो उस भिखारी को 1000 रुपये देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो न तो उसे अपने जूते दिखे और न ही उसे वो भिखारी। उस अमीर आदमी को लगा कि भिखारी किसी काम से कहीं बाहर गया होगा, इसलिए थोड़ी देर तक उसने वहीं खड़े रहकर भिखारी का इंतजार किया। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो उस अमीर आदमी को पता चल गया कि भिखारी ने उसे ठग लिया है। दुखी होकर अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उस अमीर आदमी ने देखा कि फुटपाथ पर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। अमीर आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उस अमीर आदमी की नज़र उसके जूते के जैसे ही जूते पर पड़ी। अमीर आदमी तुरंत पहचान गया कि ये उसी के जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले मना कर दिया, लेकिन बार बार पूछने पर, दबाव देने पर उसने मान लिया कि यह जूते उसे एक भिखारी 1000 रुपये में बेच कर गया है। अब वह अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चला गया। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होंगे तब तक सबको फल भी एक समान नहीं मिल सकता। भगवान ने उस भिखारी के तकदीर में 1000 रुपये लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है यह उस भिखारी के हाथ में था। अगर वह चोरी ना भी करता फिर भी उसे 1000 रुपये मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वो एक भिखारी था।
तो दोस्तों कमेंट करके मुझे बताएं कि आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी, और ऐसी और वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय श्री कृष्ण।